दिन ऐसा आएगा भी तो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आएगा, तो इट लाइक्स ड्रीम कम ट्रू। और आदित्य आप भी, मैं भी आपको आज ये बोलने वाला हूँ कि आप भी बहुत जल्दी यहाँ पे एज ए गेस्ट यहाँ पे आओगे, और थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करूंगा उस दिन मैं आपको होस्ट करूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लीडर आप भी बनते जा रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छी होस्टिंग करते हो, रियली रियली अच्छा लगता है आपको देख के। न्यू आइडियाज, अच्छी बातें जो बहुत सारी एज में भी लोग नहीं सीख पाते हैं, वो भी मैं आपसे भी सीख रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ। जैसे सबको पता ही है अभी लीडर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ आके नया कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ माइंड में क्लिक कर जाती है बात। तो हमारे जो न्यू होस्ट क्रिएट भी हो रहे हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे के पूरे जीवन क्लब का बहुत बहुत थैंक्स। इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है सबको अपलिफ्ट करने का, एक साथ लेके चलने का। तो थैंक यू सो मच आदित्य, यू आर really a good person, very really good hearted. Thank you so much. All the best for your good life. तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सबको, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम। ओके, दर्शन सिंह पुनिया जी वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार से ये सारा सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे आदित्य ने बोला भी मेरे चेहरे से हमेशा स्माइल नहीं जाती, यस, क्योंकि मुझे प्यार ही इतना मिलता है आप सबसे। एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, इसीलिए आई थिंक ये अब प्यार वाला माहौल और हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है, तो ये नेचुरली है, इट इज नॉट अ फेक। अभी भी मेरे चेहरे पे स्माइल ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड, योर जितना भी आप मुझे सारे के सारे ढेर सारा प्यार देते हो, अच्छे कमेंट्स, सारा दिन ग्रुप में एक्टिविटी करना और अच्छे कमेंट्स पढ़ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं, कई लोग यहाँ पे नए भी होंगे, कई लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन भी रहे होंगे। तो दोस्तों मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ जो इस बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने अप्रोक्सीमेट 7.5 से 8 महीने पहले, और आई एम नॉट अ नेटवर्कर, मैं नेटवर्कर नहीं हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम जो नेटवर्किंग में लेके आया है वो मिस्टर केडी सिंह जी, हमारे मेंटर, हमारी पूरी टीम के मेंटर। मैं थैंक्स करता हूँ उनका, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। और हमारे जो अपलाइंस में से सारे जितने भी हमारे अपलाइंस हैं, उसमें चाहे हमारे डायरेक्ट अपलाइंस भी हैं, अवतार जी, गोल्डी जी, मिस्टर हरविंदर काका, एंड हम सबके अचीवर्स के फाउंडर्स मिस्टर वीरबान चौधरी एंड राजवीर सिंह सेखो जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शुक्रिया उस गॉड का जिसकी वजह से इस खूबसूरत दुनिया में हमें आने का मौका मिला, और हमारे माता पिता, इन सबका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आई थिंक इन सबकी सपोर्ट ना होती तो आज राज ठाकुर आपके सामने ना बैठा होता। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट मिस्टर केडी सिंह, जो ये आपके सामने बैठा हुआ एक राज ठाकुर प्रोडक्ट नजर आ रहा है आपको, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। मैं ऐसा नहीं था, है ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था नेटवर्किंग के लिए, मैं सिर्फ एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन अभी भी हूँ। अभी भी मेरा बहुत अच्छा जो मेरा ट्रेडिशनल वर्क है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उसमें भी सक्सेसफुल हूँ। ऐसा नहीं है अभी सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी मुझे किसी तरह के कुछ क्राइसिस हैं पैसे के, या मैंने किसी मजबूरी में ये नेटवर्किंग ज्वाइन की है। नो, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मेरे लिए। मेरा जो ट्रेडिशनल काम है, मेरा पानी का जो धंधा है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर था बिस्लरी का। आपको मैं बता दूं, पिछले 7.5-8 महीने पहले मैंने काफी टाइम बिस्लरी पानी भी बेचा। हमारी पूरी टीम ने बहुत सारी हेल्प की बिस्लरी की, वही हमारे पास आए थे हमारी डेडिकेशन देख के, हमारा काम का जज्बा देख के, जिस तरह से हमने पूरे के पूरे शहर में अपना होल्ड किया हमारी एजेंसी ने। मेरा खुद का ब्रांड है जल एजेंसीज का, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, उसके हम मैन्युफैक्चरर हैं, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे ट्राई सिटी में। तो वो काम हमारा बहुत अच्छा है। उस काम को देख के, उस जज्बे को देख के, बिस्लरी के जितने भी सीईओ एंड फाउंडर्स वो हमारे घर आए हैं, और हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की अभी आप हमारा भी पानी बेचिए। हमने बेचा, बट कुछ टाइम बाद जब से मुझे ये रेनेटस मिला, तो यहाँ पे एक जॉब मेंटेलिटी एंड जब डिफरेंशिएट होने लगा बिजनेसमैन और जॉब पर्सन में, तो हमने जब कंपैरिजन करके देखा अपने आप को, तो मुझे लगा भी इसी तरह अगर मैं बिस्लरी से काम कर रहा हूँ
तो एक तरह मैं उनकी जॉब कर रहा हूँ। हमने ऑर्डर लगा देने, 1.5-2 लाख के इकट्ठे ऑर्डर लगा देने, एंड वी आर लाइक बैगिंग टू देम, प्लीज सर ऑर्डर भेज दो, प्लीज मार्केट से कॉल्स आ रही हैं, प्लीज ऑर्डर भेज दो, प्लीज ऑर्डर भेज दो। मुझे वही एहसास होने लग पड़ा ये रेनेटेस ज्वाइन करने के बाद कि यहाँ तो मैं मालिक नहीं बन रहा हूँ, यहाँ तो फिर मैं इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़ा हूँ और फिर भी मैं नौकरों की तरह उनसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ उनसे भी, हमारा ऑर्डर भेजो प्लीज, मार्केट में हमारी रेपुटेशन, हमारा नाम खराब हो रहा है। तो हमने डिसीजन लिया बैठ के, मैंने, मेरी फैमिली ने, मन्नत ने, एडीजी ने, भी हमें ये काम नहीं करना। हम इस काम में आए हैं, कोई भी पर्सन जब बिजनेस ज्वाइन करता है तो एक मालिक बनने के लिए आता है। हम रेनेटेस में आए हैं, हम मालिक बनने के लिए आए हैं। यहाँ पे भी कोई बॉस नहीं है ना, यहाँ पे भी कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है। तो इस तरह से हमने डिसीजन लिया, बनता भी कुछ ज्यादा नहीं था, हेडेक बहुत थी। तो हमने, जैसे मेरा एग्जीक्यूटिव लेवल एक लेवल पे जाने लगा और डे बाय डे ग्रो हो रहा था, मैंने बिस्लरी को किया नमस्ते सत श्री अकाल, उनके ऑफिस में गए और हमने रिजाइन लिख दिया, वी आर नॉट एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, हम अपना ही प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट में, हम आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। और दोस्तों, जिस दिन से हमने ये फैसला लिया, उस दिन से रेनेटेस में जो बूम आया है मेरे बिजनेस में, क्योंकि उसमें एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा, मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं बन के रह गया, मुझे किसी तरह की कोई किसी को जवाब नहीं देना, है ना। मैं अपने आप से इन चीजों से फ्री हो गया। बहुत अच्छी इनकम है मेरी अभी भी। कई लोग यहाँ पे नए होंगे, वो सोचते हैं भी नेटवर्किंग तो सिर्फ गरीब लोग करते हैं या वो लोग करते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत होती है और जिनके पास पैसा नहीं होता। यस, आप जो भी सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं। पैसे की जरूरत है नेटवर्किंग में, हर किसी बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है, इसमें हमें भी है। मुझे पैसे की जरूरत है ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर किसी की जरूरत है। पैसे की जरूरत अगर किसी को नहीं होगी तो रास्ते में 100 रुपए का नोट गिर के देख लेना और देखना उस 100 रुपए के नोट को कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। जो कोई भी पर्सन, आई डोंट थिंक कोई भी उस नोट को छोड़ के जाएगा। दूसरा, इस बिजनेस में जब मैं आया तो काफी सारी चीजें मुझ में कुछ डिफरेंट थी। हमने जब इस बिजनेस को बैठ के एनालाइज किया तो ये कुछ और ही निकला। रिलेशंस का बिजनेस निकला, ये हैप्पीनेस का, ट्रैवलिंग का, लोगों से मिलना, उनसे उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, ये तरह तरह का कुछ एक्सपीरियंस शेयर होने लगे। फिर सक्सेस की बात करते हैं, जब हम सक्सेस को देखते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, तो धीरे 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 जब हम उन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट किया और पॉसिबल हुआ, जब छोटे छोटे चेक आने स्टार्ट हुए। फर्स्ट चेक आई थिंक मेरा आया था कोई अप्रोक्सीमेट 1600-1700 रुपए का फर्स्ट चेक आया था। मुझे हल्का सा एक होप मिला, पैसे तो आते हैं, है ना। उस टाइम के बाद वो धीरे 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 ग्रो करता गया। उस ग्रो करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ मेरी आदतें हैं जो मैंने अपने आप में चेंजेस किए। कोई नए पर्सन हैं इधर जिनसे ये बिजनेस आज भी नहीं हो रहा है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो आपके बिजनेस में, जिस तरह मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके भी बिजनेस में हेल्प करें। हो सकता है इट विल नेवर वर्क, जो मेरे लिए काम कर रहा है वो आपके लिए काम नहीं भी कर सकता, क्योंकि हो सकता है मेरे काम करने का स्टाइल डिफरेंट हो, आपके काम करने का स्टाइल डिफरेंट हो, बट रेशो वही रहती है हमेशा किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की। 3-4 रूल ही होते हैं किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। 4 पॉइंट मैंने अपने आप से ये चीजें बनाई हैं। मेरे हिसाब से 4 चीजें ऐसी होंगी जो किसी भी पर्सन को इस सेल्स की मार्केट में सक्सेसफुल बहुत जल्दी बना देगी। आपके ऊपर भी, आप अपने आप को भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना सकते हो। सबसे पहला, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो। ये मेरा फंडा है काम करने का मार्केट में। आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इफ इट वर्क्स, आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप वही करो जो आप कर रहे हो और अपनी अपलाइन से सलाह करिए, जो भी आपकी ग्रेट अपलाइंस है। एंड अपलाइन से याद आया, मैं सबका थैंक्स उनका करना भूल गया जो सारे के सारे मेरे क्रॉस अपलाइंस हैं।
सारे के सारे मेरे क्रॉस डाउन लाइन्स हैं। ओ माय गॉड, रेनेटेस में इतना प्यार, मुझे ये चीज उनको मेरे बोलने से या मेरे एक मैसेज करने से, मेरे होस्ट करने से, या मेरे कुछ भी वट एवर एक्टिविटी आई एम डूइंग ऑल द डे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर भी वो हमेशा इतना प्रेज करते हैं सारा दिन ग्रुप्स में, वंडरफुल, कीप इट अप, ये वो, मतलब दे आर रियली गुड हार्टेड पर्सन्स। रेनेटस में मुझे ये आके यही सबसे प्यारी बात लगी कि सबके सब दिल के इतने प्यारे हैं, और जो भी बोलता है सब दिल से बोलता है। कोई कंपटीशन नहीं है इधर किसी की एक दूसरे के साथ। हमारी कंपटीशन हमारी खुद से है। मैं किसी को अपना कंपटीटर मानता ही नहीं, किसी को अपना मैं कंपटीटर नहीं मानता। मेरी कंपटीशन मेरी खुद से है, मेरी अपनी फैमिली से है, मेरी अपनी ड्रीम से है, मेरे कुछ गोल्स हैं, उनको, उन गोल्स को मैंने अचीव करना है। मैं अपने साथ अपनी कंपटीशन कर रहा हूं। देयर इज नो कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन में पड़ गए दोस्तों तो समझो गए। उसने ऐसा कैसे कर लिया, वो मेरे से पहले पिन कैसे अचीव कर गया, उसकी तो 200 पर्सन की टीम हो गई, उसके तो 40 लोग 50 लोग रिट्रीट में आ गए, हमारा तो 4-5 अभी तक रह रहा है। वो तेरे से पहले आया, वो तेरे से पहले कर गया, बाद में आए। ये सारी चीजें, देयर इज नथिंग इन दिस बिजनेस। अच्छे अच्छे पर्सन बनो, अच्छे, है ना। कंपटीशन मत करो, कंपटीशन अपने आप से करो, अपने अंदर झांको। और जो कंपटीशन करवाते हैं, आई डोंट थिंक दे आर नॉट अ रियल लीडर और दे आर नॉट अ रियल हीरो। सो कंपटीशन आपकी अपने से है। एंड लेट्स स्टार्ट। छोटे छोटे रूल्स हैं, मैं आपको बताता हूं, अच्छे लगेंगे तो जरूर नोट करिएगा एंड अप्रिशिएट करिएगा। अप्रिशिएट जब आप करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है ना। तो कुछ चीजें मैंने नोट करके भी रखी हैं। 4 चीजें हैं जो मैंने अपने आप में बदलाव किया। सबसे पहले, सक्सेसफुल होने के लिए आपको हैबिट्स, 4 चीजों के बारे में आज बात करेंगे। एक तो आपकी आदतें, दूसरा हाउ टू कन्विंस अ पीपल, आप लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला भी आप जहां पे भी जाते हो आप आईडीज उठा के आते हो, चाहे वो कोई भी हो, आप आईडीज उठा रहे हो, कैसे उठा रहे हो बताओ हमें। काफी सारे लोगों को मुझे फोन भी आते हैं, उनसे भी मैं इसी तरह से ही बात करता हूँ, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एंड हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे आपने सेल करना है। एंड फोर्थ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए। ये 4 चीजें मेरे हिसाब से इस बिजनेस में, किसी भी नेटवर्किंग में या किसी भी सेल्स पर्सन के लिए ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हैबिट की। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 5-5 7-7 मिनट सबसे सब में लेंगे, और जो अगर बाकी टाइम बचा तो आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। लोग कहानियां सुनाते हैं, मैंने भी एक कहानी सोची है सबके लिए, लीडर्स के लिए, है ना। तो वो भी टाइम मिलेगा तो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हैबिट की। डीपली अंडरस्टैंड जब हमने इस चीज को किया, मैंने इस चीज को किया कि आप लाइफ में इस टाइम जो आप अपनी किसी भी सिचुएशन पे हो, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे वो आप जॉब पे हो, चाहे वो आप रेनेटेस के बिजनेस में हो, आप इस वक्त किसी भी पिन पे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आदतों के ऊपर डिपेंड है। आदत कोई भी हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह की आदत, अच्छी बुरी आदतें दोनों होती है। स्मोक करना बुरी आदत है, स्मोक नहीं करना अच्छी आदत है। इसी तरह ड्रिंक करना बुरी आदत है, ड्रिंक नहीं करना अच्छी आदत है। सो अच्छी और बुरी आदतें आपको हेल्प करती हैं हमेशा आपके गोल्स अचीव करने में, और आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में। 95% लोग जो किसी भी काम में, चाहे वो अपना ट्रेडिशनल वर्क हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो या कुछ भी, वट एवर दे आर डूइंग, 95% लोग अपनी लाइफ में वो लोग फेल हो जाते हैं जिन्होंने कभी अपनी हैबिट्स को बदला ही नहीं, या किसी कारण से बदलना ही नहीं चाहते। जैसे सुबह उठना एक अच्छी आदत है, सुबह उठो, जल्दी उठो, सारे स्पीकर्स बोलते हैं सुबह आओ, जूम में आओ, बार बार बोलते हैं जूम में आओ, जूम में आओ, फिर भी कई लोग नहीं आ पा रहे हैं जूम में। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जूम में आना ही पड़ेगा। 90% आपकी सक्सेस
जूम सेशन है ये मॉर्निंग के और इवनिंग के। आई डोंट थिंक इतना बिजी होने के बाद भी हम कैसे जूम पे, मेरे तो माइंड में चला गया जूम, मेरे तो दिमाग में जूम होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट अगले दिन कौन आने वाला है, उसका लिंक बनाना, आगे भेजना अपलाइंस को, बैकएंड पे रहना। लोग बोलते टाइम नहीं है। हैरान हूं मैं इस चीज से। ये वो लोग बोलते हैं, आपको भी बोला होगा इन लोगों ने, बहुत सारे जिन लोगों को इवन आप जूम के लिए इनवाइट भी करते हैं, टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? अपने सपने पूरे करने का टाइम नहीं है ना? किस चीज का टाइम नहीं है? पैसे कमाने का टाइम नहीं है। अच्छी गाड़ी चलाने के लिए अगर आप सोच रहे हो, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। अच्छे घर लेने का टाइम नहीं है आपके पास। किस चीज का टाइम नहीं है? मैं कोई बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं हूं, मुझे एक चीज क्लिक हो गई, अगर कोई चीज मुझे लाइफ में सक्सेसफुल कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ रेनेटस, और अगर रेनेटस करना है तो आपको जूम नहीं छोड़नी। सिंपल सा फंडा है। 2:30-3 बजे भी मैं और सुकेश वाहन वापिस आए हैं, मैं और केडी हम वापिस आए हैं 12, 1, 2, 3, हम 3 बजे मॉर्निंग में वापिस आए हैं, और उठ के 6 बजे नहा धो के जूम सेशन पे रेडियो के बैठते हैं। हमें कौन बोल रहा है? हमें कौन इस चीज के लिए पीछे डंडा लेके कौन भाग रहा है? हमें तो नहीं बोला। राजवीर सिंह शेखो जी ने और वीरबान चौधरी जी ने भी तेरे को बैठना ही है, तू चाहे रात के 3 बजे या 12 बजे या 1 बजे या नो नेवर। उन्होंने मेरे को कभी इस चीज के लिए पुश नहीं किया। मैं चाहता हूं ये करना। मैंने अपने आप में इस चीज का बदलाव किया। आई वॉज अ जिम फ्रीक। मुझे जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी चीज है बॉडी बनाना, है ना? और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी चीज है। मेरे को आदत थी सुबह उठ के 4:30-5 बजे उठ के जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की, रनिंग करने की। मैंने उस चीज को हल्का सा हटा के एडजस्ट कर लिया अपने बिजनेस में। कई लोग बोलते हैं मेरे को तो सुबह टाइम ही नहीं होता, मैं तो जिम जाता हूं। मैं तो सुबह टाइम ही नहीं होता, मैं तो योगा करता हूं। अच्छी चीज है, बट उसको अगर आपने एडजस्ट नहीं किया अपने ड्रीम्स के लिए, रेनेटस के लिए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। आदतें, हमें 2 तरह की आदतें मिल जाती है हमेशा, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। और जिस आदत से हम कंटिन्यूटी में चलते रहे, वो हमें आदत अपना गुलाम बना देती है मेरे हिसाब से। एंड अगर हमें गुलाम बनना ही है अपनी आदतों को, तो बुरी आदतों का क्यों बने? अच्छी आदतें रखो। सुबह उठो, जल्दी उठो, नहाओ दो, अच्छा लगेगा। बहुत सारे स्पीकर्स भी ऐसे बोलते हैं कि अगर आप क्या था वो, सूरज से उठने से पहले अच्छे लीडर्स उठ जाते हैं, सूरज उनको नहीं जगाना चाहिए, ऐसा कुछ वर्ड्स हैं। और काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस में भी है कि सूरज के उठने से पहले एक लीडर उठ जाता है। यही पहचान है लीडरशिप की। एंड अगर अच्छी आदतों को आप अभी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे एक बैड हैबिट्स में ऑटोमेटिक तब्दील हो जाती है ना? सो हैबिट्स, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, और मेरे हिसाब से अगर 100% आपने ज्वाइन किया तो उसमें से 20% ये अच्छी आदतों के साथ चलते हैं, जो अपने लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, है ना? बाकी 80% जो रेशो होती है वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होके घर बैठ जाते हैं। मेरे पास कोई बंदा नहीं लगा, मेरा कोई कहना नहीं मानता, हमें जो लोग मना करते हैं, गलती उनकी नहीं है। हमने अपने आप में ही चेंजेस नहीं लाए, हमने अपनी हैबिट्स को ही नहीं बदला, नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को ही नहीं बदला। सबसे पहले किसी को दोष देने से अच्छा है अपने आप को देखो। चाहे वो हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं या हमारे डाउनलाइंस हैं या हमारी पूरी की पूरी जितनी भी टीम्स हैं, आप किसी को भी, हम कभी भी अपनी टीम में किसी भी पर्सन को कुछ ऐसा नहीं बोलते भी तूने कभी ये नहीं किया या कभी वो नहीं किया। हम उनको कोशिश करते हैं, हमेशा उनको अपलिफ्ट करते हैं भी आप में ये चेंजेस आने चाहिए, इसी करके आप ग्रो हो जाओगे। बस अपनी आदतों को बदलो। एंड आदत बदलने के भी फंडे हैं। फिर छोटे छोटे गोल्स बनाओ। गोल्स लाइक, जब भी आप मार्केट में या सुबह उठते हो या मार्केट में जा रहे हो, आपका डेली का गोल होना चाहिए कुछ ना कुछ।
चाहे आपको रोज का एक पेस्ट या एक सोप किसी को देके आना, आपको एक गोल लेके चलना है। विदाउट गोल्स आपकी लाइफ कहीं नहीं जाएगी, नेवर। कहां चाहते हो, आज कहां पहुंचना चाहते हो? जब आप सुबह मार्केट के लिए निकले और जब शाम को घर वापस आओगे, आप क्या लेके गए थे और क्या वापस क्या लेके आ रहे हो? गोल। आपका वो गोल डेली का होना चाहिए। इस बिजनेस में 7 दिन का तो बिजनेस है, सोचने का टाइम ही नहीं है। डेली गोल्स लेके निकलो, डेली अपने फ्रेंड से मिलिए और डेली छोटे 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 गोल्स को करके आपका एक वीकली गोल बन जाता है भी आप इस वीक में कौन सी पिन पे जाना चाहते हो, और वही गोल्स आप अपनी टीम में दे दो। ऑर्डर नहीं करना है, वी आर नॉट बॉस हियर। मैं फिर से कहता हूं, हम इधर बॉस नहीं है। अगर मुझे किसी का ऑर्डर लेना पसंद होता तो हो सकता है मैं जो भी कर रहा होता आज तक। अगर मेरे दोस्त भाई मेरी बहनें अगर कोई जॉब पर्सन है तो प्लीज पूरा मत मानिएगा, ये आपकी सोच नहीं हो सकती बट मेरी सोच है। मैं खुद से जब मैं जॉब में भी था तब भी मैं अपने आप को मालिकों की तरह वहां पे रहता था। जो चीज गलत थी मैं उसको गलत बोलता था, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। अपने आप अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर आप डेली अपने कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, उनको गोल्स बना रहे हो। अपनी लाइफ कहां पे आप देखना चाहते हो, है ना? अपने गोल्स बनाओ, डेली के गोल्स बनाओ। डेली गोल्स बना के आप फील्ड में निकलो। फील्ड में निकलने के बाद जब आप उसको एक कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी आपका वीकली गोल कितना होने वाला है। आपका वीकली गोल बनाओ। जब आप वीकली गोल को अचीव कर जाओगे तो आप अपना मंथ का गोल बनाओ। अपना मंथ का गोल बनाओगे तो आपको क्वार्टरली के गोल पर भी आपके क्वार्टर में क्या होने वाला है। जब आपको क्वार्टर का गोल धीरे धीरे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाना स्टार्ट करो, है ना? लॉन्ग मतलब लाइक हाफ ईयरली बना लो, वन ईयर का बनाओ गोल। ये छोटे छोटे गोल आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। विदाउट गोल्स आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। आज बना लो तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने बाद भी बनाने पड़ेंगे। कोई ना कोई आपको बैठ के आपके गोल्स बनवाएगा, ये बात याद रखना। एंड हेल्थ ओरिएंटेड, यस, ये भी एक अच्छी आदत है। हमेशा हमें आपको हेल्थ ओरिएंटेड रहना है। हमारे ग्रुप में एक वीडियो घूमी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। तो हमें सामने से क्वेश्चन आ गया है किसी डॉक्टर का, कहते इसका तो खुद का पेट इतना बाहर है, ये लोगों को क्या ठीक करेगा? कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐसी ऐसी चीजों का जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। भी हम कहां पे बैठे हैं और किस तरह का हम पोस्चर में है और कहां पे बैठ के हम वीडियो कहां पे शूट कर रहे हैं, उन चीजों का भी अगर हम सोच रहे हैं भी हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं बट सामने वाले बंदे को वो चीज अच्छी नहीं लग सकती। ऐसा नहीं है भी जिनका पेट बहुत बाहर है वो मतलब हेल्दी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। बट सामने वाले के पर्सन अब थोड़ा थोड़ा सा हेल्दी वे में अपने आप को वॉक कर सकते हो, डाइटिंग कर सकते हो। आप रेनेटस वेलनेस की इंडस्ट्री में हो। लोग आपको देख के आपकी एग्जाम्पल सेट करने वाले आने वाले टाइम में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप बिजनेस में नहीं भी हो, किसी और काम में हो, तब भी हेल्थ का ध्यान रख लो। उसमें क्या बुराई है? वॉक करो रोज। कहते हैं ना, अगर ये शरीर रहेगा तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, टाइम निकालो, आदतें चेंज करो। बेड पे मत सोए रहो 10-10 बजे तक ना, कुछ नहीं होने वाला। सोए हुए हैं, बीवी उठा रही है, चेक कर रही है, नाक पे हाथ लगा के है भी है नहीं भी है, ऐसा मत करो। कुछ नहीं होने वाला सो के, कोई ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। अपने बीवी और बच्चों की तरफ देखो, अपने ड्रीम्स की तरफ देखो। 10-10 11-11 बजे तक सोए हुए, पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। किसी का बाहर मोहल्ले में कोई चोरी होके पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस सायरन बज रहे, कुछ भी नहीं पता। उठते हैं तो बोलते हैं भी इधर आज कुछ हुआ था। ऐसे ऐसे शख्स भी हैं हमारी लाइफ में। देख के हमें बड़ा अजीब लगता है, डिफरेंट लगता है भी भाई भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो हेल्थ का ध्यान रखना है। जिन जिन मेरे भाइयों को पूरा मत मानना प्लीज। तो हल्का सा भी कोई पेट बाहर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सबका होता है, मेरा भी था। हल्की छोटी मोटी एक्सरसाइज करो। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपने जो वीडियो बनानी है उस वीडियो में अपना बैठने का पोस्चर ऐसे बैठो
सामने वाले पर्सन को वो वीडियो जब दिखे तो आप एक हेल्दी पर्सन लगे, क्योंकि आपको भी वो कमेंट आने वाले हैं, अगर किसी को भी आए हैं, लोग नोटिस करते हैं कि खुद का तो पेट इतना बाहर है और हमें पतला करने आ गया है ना। ये चीजों का ध्यान रखना है। एंड ऑनेस्टी, समझदारी इस बिजनेस में, ये भी एक आपकी आदत है। अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत सारी चीजें हैबिट्स में ही आ जाती हैं। जहां पे भी जा रहे हो थोड़ी सी समझदारी रखो, ऑनेस्टी रखो अपनी टीम के साथ, अकाउंटेबिलिटी रखो। जिस भी पर्सन ने आपको कोई पैसा दिया है किसी भी चीज के लिए, ये परसों सेशन हुआ था केटीजी का, उसमें ये भी एक कोर्स स्टेप्स में 8 कोर्स स्टेप्स थे, उसमें भी ये चीजें बताई गई। उस पैसे का कभी भी मिसयूज मत करो। अगर उसने अपनी आईडी पे लगाने के लिए दिया है तो आईडी पे ही डालो। कई बार क्या होता है, हमने हमने भी स्टार्टिंग में ये गलतियां की, मैंने खुद की, मैं कन्फेस करता हूं, मैंने ये गलती की। मुझे किसी ने पैसे दिए आईडी पे डालने के लिए, मैंने क्या बोला, मेरे पास क्योंकि कैश कैश था सारा और मेरे पास कहीं से पेमेंट आनी थी, किसी का चेक आना था, मैंने कहा चलो आ तो जाएगा, शाम तक इवनिंग में आ जाएगा, मुझे घर में जरूरत थी, मैंने खर्च लिए। और पता लगा जो वो पेमेंट थी वो मेरे पास नहीं आनी, वो 2 दिन बाद आएगी, डिले हो जाएगी। वो गलती मेरी थी, वो उसकी नहीं थी। हमें फोन आ जाता सामने से, सर हमारी आईडी में प्रोडक्ट नहीं डाले। हमने ऐसा नहीं अभी उसको मना किया, हमने अरेंजमेंट करके उसके आईडी में वो पैसा डाला। बट ये चीज बुरी है, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर ये आप किसी का दिया हुआ पैसा उसके अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसके आईडीज में नहीं डालेंगे, उठा के कहीं और डाल दोगे, तो आपकी टीम धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगी। यू आर नॉट अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। और आपने यही चीज अगर अपने टीम में डुप्लीकेट कर दी तो सोचो क्या होने वाला है। कितने प्रोडक्ट डलेंगे और कितने लोगों के पैसे कहां कहां जाएंगे। लोग पैसे देंगे 54,000 आईडी लगाने के लिए, और पता लगा चौथे दिन फलाने फलाने ने अपने घर में नया एसी ले लिया। बंदा बोलेगा मेरे प्रोडक्ट कहाँ है, मेरा 16% कहाँ है, पता लगा जी आपके घर पर नया एसी आ गया। ऐसा नहीं करना। जिस चीज के लिए पैसा किसी भी पर्सन ने, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने, अपनी मेहनत का पैसा होता है, वो हर किसी की मेहनत का, पता नहीं उसने कहां से उठा के वो पैसा आपको दिया, कितने बड़े उसके ड्रीम्स होंगे, वो पैसे का इस्तेमाल उसने कहां से, किससे उधार मांगा, क्या बेचा था, सरप्लस में नहीं था, उठा के आपको दे दिया, और आपने उसका मिसयूज कर दिया। अगर मिसयूज हो गया तो वो पर्सन, अगर उसको पता लग गया तो वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। और आप जो अकाउंटेबिलिटी बनने की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप उससे कोसों दूर चले जाएंगे। आप अपना एक पोस्चर खत्म कर दोगे। आप मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, आप क्या बन जाओगे, ये चीजें। एंड फोर्थ पॉइंट इसी में है, हैबिट में एक और आता है, सेल्फ डिसिप्लिन। यस, मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, सो मैंने सुबह उठ के ये 5 बजे उठ के सारे पॉइंट। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है। आपको कोई और डिसिप्लिन करे उससे अच्छा पहले आप अपने आप को डिसिप्लिन में ले आओ। सेल्फ डिसिप्लिन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन में फिर वही सारी चीजें आ जाती हैं, ये जो अभी मैंने सुबह से जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कुछ भी, ये आपके ट्रेडिशनल काम में भी और आपके इस सेशन में भी, आपके नेटवर्किंग में भी, किसी में भी, जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनोगे तब तक आप बिजनेस में किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन से फिर दोबारा वही सारा घोल के आ जाता है, सुबह उठना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस डालो। अगर ज्यादा महंगे कपड़े नहीं डाल सकते, वैसे तो आजकल सब कुछ सस्ता हो गया है, सब कुछ सेल्स लगी हुई है, बट फिर भी हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ी बहुत पैसे की तंगी होगी। अच्छा सा एक व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट एंड ग्रे ट्राउजर, इट इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाइट शर्ट एंड ग्रे ट्राउजर, अगर और कोई नहीं सूझ रहा है, व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग के। ये रूल्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी इसमें आएगा। अच्छा सा एक ड्रेसिंग सेंस लेके सामने वाले पर्सन के पास जाओ एंड बिहेव लाइक दैट यू आर अ बिजनेसमैन। आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, आपका सीना यूं चौड़ा होना चाहिए, आप किसी को गिविंग पोजीशन में हो। कई लोग जाके नमस्ते जी यूं झुक जाएंगे जैसे वो पुरानी मूवियों में देखते थे, माई बाप दे दीजिए कुछ, है ना। कई ऐसे लोग प्लान दिखाते हैं, आई रियली वंडर भी वो ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। आप सामने एक प्लान दिखाने जा रहे हो और आप ऐसा अपना पोस्चर लूज करके जा रहे हो भी, सर आप आ जाओ बहुत बड़ा होगा, ये है वो है, क्या है वो, कभी नहीं आएगा। नो,
वो कभी नहीं आएगा आपके साथ, क्योंकि आपने उसको एक हायर अथॉरिटी बना दिया, आप उसके सामने झुक गए। और ये बिजनेस किसी को खुशियां देने का बिजनेस है। आप किसी के घर में उसको हेल्थ देने वाले हो, आप उसके घर में करोड़ों रुपए देने वाले हो, आप उसको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप एक बिजनेस डील कर रहे हो, आप परसेंटेज डिसाइड कर रहे हो उसके साथ भी। भाई बोल, तू कौन सी परसेंटेज में रहने जाता हूँ, कहां पे रहना चाहता है, तू 8% पे जाना चाहता है या 16%? में तेरे को अपॉर्चुनिटी देता हूँ, बोल तेरे को क्या परसेंट। ये चीजें अपने अंदर लेके जाओ, ये धीरे धीरे आएगी डिसिप्लिन से। जब आप डेली इस जूम सेशन में आओगे और डेली आओगे, रोज आओगे और निरंतर आओगे, तब ये सारी चीजें धीरे 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 आपके अंदर धीरे धीरे जाने लग जाएंगी। एंड ये तो होगी हैबिट की बात। टाइम कम है, 20-25 मिनट मेरे हिसाब से हो रहा है, 20 मिनट्स में और लूंगा। अब आती है बात कन्विंसिंग की। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, भी आप जाके लोगों को कन्विंस कैसे कर लेते हो? जब मैंने ये क्वेश्चन, जब मुझे सामने से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरी टीम से भी आ रहे थे, कुछ मेरे क्रॉस से भी आ रहे थे, कुछ हमारी ग्रेट अपलाइन से भी आ रहे थे, भी राज इज ए गुड कन्विंसर, वो बहुत अच्छा कन्विंस करता है, बहुत अच्छी आइडियाज उठाता है, कहीं से खाली नहीं आता। तो मुझे लगा मुझे ये चीज सोचनी चाहिए भी, ये हो कैसे रहा है, ये चीज मुझे भी नहीं एक्चुअली पता, ये हो कैसे रहा है। छोटी सी बात आपको बताता हूं, आई नेवर कन्विंस एनीवन। अब आप बोलोगे बात कन्विंसिंग की हो रही है, फिर भी राज बोल रहा है मैं किसी को कन्विंस ही नहीं करता, और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं कन्विंसिंग होती कैसे है। मैं किसी को कन्विंस नहीं करता, है ना। हम पूरी की पूरी टीम और मैं ट्राई करता हूं कि मैं लोगों को कन्विंस ना करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। कन्वर्ट जब आप लोगों को करने लग जाओगे तो आपको पता लग जाएगा भी लोग अपने आप कन्विंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई नेवर कन्विंस टू एनीवन, किसी को भी मैं कन्विंस नहीं करता, ना कभी करूंगा अपनी लाइफ में, है ना। आप भी कभी किसी को कन्विंस मत करना, तू आ जा, देखी जाएगी, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, ना, ऐसा नहीं है कन्विंसिंग। अगर आप ये एक जिद हो गई भी, तू आ ही जा, तू मेरे साथ, तू लगा ही ले 40 की आईडी, कन्विंस नहीं करना है आपको। आप किसी की इच्छा के विरुद्ध कैसे काम कर सकते हो? मैं तो हैरान हूं इन चीजों से, किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे काम कर सकता है? अगर मेरा कोई चीज करने का कोई मन ही नहीं है तो मुझसे कोई वो चीज करवा के देख ले। आई स्टेटली डिनाइड, मैं ये काम नहीं करूंगा। कन्विंस नहीं करना है इस बिजनेस में किसी को। कई लोग हमें बोलते हैं, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुए, मुझे एक पर्सन ने बोला, मैं किसी को प्लान दिखाने गया, भाई राज जी मुझे आप कन्विंस करो, यूं बैठ गया चेयर पे, मुझे कन्विंस करो आप इस बिजनेस के लिए। मेरा आंसर पता क्या था? सर व्हाई शुड आई कन्विंस यू? मैं एक बिजनेस में हूं और एक गिविंग अपॉर्चुनिटी में हूं, मैं आपको कुछ देने आया हूं। rather than I am convincing you, you have to convince me। आप मुझे कन्विंस करो भी राज भाई मुझे कुछ दे के जा मेरे लिए। मैं क्यों कन्विंस करूं? मैं गिविंग पोजीशन में हूं। दो चीजें हो सकती हैं, सामने वाले पर्सन को जज करना स्टार्ट करो भी उसको। जब आप किसी कोई अपॉर्चुनिटी देने भी गए हो, उसको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती थोप रहे हो उसके ऊपर, है ना, थोप रहे हो जबरदस्ती उसके ऊपर। कोई पर्सन 50,000 रुपीज इन अ मंथ कमाता है, 50,000 रुपया कोई पर्सन एक महीने में कमाता है, और उसको पहुंचना है 5 लाख तक। जब आप उससे बातें करोगे तब आपको ये चीजें पता लगेंगी। एक पर्सन 50,000 इन अ मंथ कमाता है, वो 5 लाख तक पहुंचना चाहता है, वो तो समझ आया, आप उसको प्लान दिखा रहे हो, है ना। आपने उसको प्लान दिखाया, उससे बातें की भी, सर आपका गोल क्या है लाइफ में, आप कहां तक जाना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। उसकी इच्छा है प्लान देखने की भी, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की उसकी इच्छा है, वो सामने से बोल रहा है आपको दिखाओ मेरे को क्या है आपके पास, क्योंकि आपको पता लग गया उससे बातें करके भी वो 50,000 ले रहा है और 5 लाख तक देना जाना चाहता है। आप जाओगे उसके पास, बैठोगे, आप भी पूरा फुल मोटिवेट होगे, उसको प्लान दिखाएं दैट आई एम ऑलवेज विद यू, आप हमारे साथ आओ, ये चीजें आपको करनी है, मैंने ये चीजें की, मैं सक्सेसफुल हो गया, जो चीज मुझे आ गई मैं आपको भी अब करवाना सिखा सकता हूं। सेकंड टाइप, कोई पर्सन 50,000 कमा रहा है, उसी को दोबारा एक डिफरेंट वे में ले लो,
उसकी लाइफ में 50,000 भी वो पैसा आ गया जो वो कभी लाइफ में चाहता भी नहीं था। उसकी तो जो बनी हुई थी मेंटेलिटी, वो तो बनी हुई थी एक 20,000 रुपीज 30,000 कमाने की, बट उसको 50,000 रुपीज महीने का आना लग गया। अब उसके सामने प्लान शो करने लगे, वो आपको कभी नहीं शो करेगा, कभी दिखाएगा नहीं अपना इंटरेस्ट। आप प्लान जितना मर्जी दिखाते रहो ऐसे लोगों को, इंटरेस्ट सामने वाले का जब तक आपको पता नहीं लगेगा अभी वो चाहता क्या है लाइफ में। 50,000 उसके लिए एक लॉटरी बन गई। कन्वर्ट, यस, कन्वर्ट पीपल टू देयर ड्रीम्स। उसके ड्रीम क्या है? वो पर्सन चाहता ही नहीं 5 लाख रुपया कमाना, जिसको 50,000 भी एक बहुत बड़ी इनकम लग रही है, और आप उसको जाके सामने बोल रहे हो कि तू इस बिजनेस से बड़ा बड़ा बंगला ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, BMW ले लेगा। वो तो चाहता ही नहीं, वो तो चाहता ही नहीं। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हम नहीं दिखाते कभी भी। हमें जब भी कोई पर्सन बोलता है भी मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, वहीं पे बुक बंद करके थैंक यू सत श्री अकाल, असि फेर मिलांगे, टाइम रहता अपना नंबर दो। बट इस प्रोडक्ट से काफी लोगों की हेल्थ ठीक हुई है। माना आपके पास पैसा बहुत है, आप इस प्रोडक्ट का यूज जरूर करना। और आपके आसपास कोई भी बीमार हो, आपके रिलेशन में, आपके मदर फादर, दूर के रिश्तेदार, हमें जरूर याद करना, वी हैव ए सोल्यूशन। ऐसी एक हल्की सी छाप छोड़ के आ जाओ, और आई गारंटेड वो पर्सन 3 से 4 महीने बाद आपको कॉल भी करेगा, वो ज्वाइन भी करेगा और प्रोडक्ट भी लेगा। छोटी छोटी चीज, नेवर कन्विंस अ पीपल, ट्राई टू कन्वर्ट, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एंड लास्ट 10 मिनट में अब आपको एक हल्की सी टेक्निक बताता हूं, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है। काफी लोगों को ये चीज थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। आई एम नॉट ए नेटवर्कर, मैं कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर नहीं, और ये छोटा सा बच्चा 7-8 महीने से आया और हमें बताएगा भी प्रोडक्ट कैसे सेल होता है। आपका नजरिया कुछ और हो सकता है प्रोडक्ट सेल करने का, प्रोडक्ट मूव करने का, बट राइट ट्रैक प्रोडक्ट सेल करने का जो है, वो आपको एक हल्की सी एग्जांपल्स और हल्की सी एक एजुकेशन, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा आपने नेटवर्किंग भी की है, बट ये मेरा नजरिया है काम करने का, मेरा तरीका। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत बताइएगा अपनी डाउनलाइंस को, मत फॉलो करिएगा। भी राज जो बोल के गया है उसको फॉलो नहीं करना। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, करो ना करो ये आपके ऊपर ही है, इसमें कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा क्या तरीका है, मेरा क्या तरीका है किसी के पास जाने का? जब आप किसी के पास गए अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्लान के लिए, तो सबसे पहले तो उनसे थोड़ी सी बातें करो, उनका इंटरेस्ट देखो। भी वो जब आप हल्का फुल्का उनसे बातें करोगे, एक फैमिली रिलेशन बनाओगे, उनकी नीड्स देखोगे भी वो किस चीज के लिए आपको बुलाया है। क्या सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बताया है? आपने उसको सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बताया है, और जाके आपको पता लगता है कि तो प्रोडक्ट को यूज करेगा बट साथ में बिजनेस भी कर सकता है। और इसके उल्टा भी हो जाता है, कई बार लोग हमें प्रोडक्ट के लिए बुलाते हैं बट हमने उसको बिजनेस दिखा दिया, लोग प्रोडक्ट भी नहीं लेते। हमारे साथ भी हुई है, पर्सनली चीजें हमारे साथ भी हुई है। सॉरी। किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने से पहले छोटी छोटी बातें, उनकी नीड्स, उनकी जरूरतें क्या है, सामने वाले से पूछो। अगर आपकी अच्छी बातें हो रही हैं, वार्तालाप अच्छा हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, उनकी नीड्स क्या है, क्या जरूरतें क्या है उनकी। जब आप किसी के साथ मीटिंग करने गए, पूछो उनसे, सर आपने हमें इधर बुलाया हुआ है, तो आप चाहते क्या हो इस बिजनेस से। नीड्स, उनकी नीड्स ढूंढो। आप कहाँ पे देखना चाहते हो अपने आप को 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, आप चाहते क्या हो। नीड्स क्रिएट करो। जब आप नीड्स किसी की क्रिएट करोगे, वो सामने से आपको धीरे धीरे, लोग स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे, उनको कंफर्टेबल महसूस करो, उनको करवाओ, एक फैमिलियर माहौल बनाओ उधर। नीड्स क्रिएट करो। दूसरा, उनका इंटरेस्ट पता होना चाहिए आपको भी, आपको बुलाया क्यों है उधर। प्रोडक्ट के लिए बुलाया है या प्लान के लिए बताया, किस चीज के लिए आपको वहां पे इनवाइट किया हुआ है। एक हो गया नीड, एक हो गया उनका सामने वाले का इंटरेस्ट, दूसरा उनका कंसर्न क्या है, उस पर्सन का कंसर्न क्या है आपको सामने बुलाने के लिए, भी किस चीज के लिए बुलाया है, कंसर्न चाहते क्या है वो,
इस बिजनेस से पैसा चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं या एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। इस बिजनेस से उस सामने वाले पर्सन को एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस ढूंढो, उनसे बातें करो। ये 4-5 चीजें होती है सामने वाले पर्सन से हमें, मतलब जब बातें करते हैं तो धीरे 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 हमें उनसे बातें करके महसूस होनी चाहिए। चाहते ही नहीं बोलना है अभी तू कर बिजनेस, तू सीधा 40 की आईडी लगा, मैं तेरे साथ खड़ा, तेरा भाई, कोई नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फीवर हुआ है ना, फीवर हुआ किसी को, वो किसी डॉक्टर के पास चला गया। अब एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से गया, डॉक्टर के पास गया और उसको फीवर हुआ, फीवर छोड़ो, पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, कंपाउंडर ने पूछा हाँ जी, कहते डॉक्टर हाँ जी मिलेंगे, अंदर बैठे हैं, जाओ। डॉक्टर ने आपसे पूछा भी बताओ क्या प्रॉब्लम है ना, मेरा पेट में दर्द है। डॉक्टर कभी बुला के ये आपको बोलता है, या कंपाउंडर को बुला के कभी बोलता है भी चल ऑपरेशन थिएटर में तेरा पेट काट के देखते क्या है तेरे पेट के अंदर, या चल तेरा ऑपरेशन की जरूरत है। हम लोग ये करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी की भी अपॉइंटमेंट किसी के भी साथ हो, सामने वाला बंदा बस आए तो सही, सर मेरे पास बंदा आ गया, पट्टे चक दांगे, फलाना ढिमकाना, कोई नहीं, वो 40 की आईडी लगाएगा, पीछे पीछे ही बोल के चले जाएंगे अपने सीनियर, वो तो 40 की आईडी लगाएगा, और सामने वाला सीनियर्स भी बड़ा है, छाती चौड़ा होके सामने बोला सर 40 की आईडी लगाओ। आपने बात ही नहीं की सामने वाले पर्सन से किसी भी चीज के बारे में, वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, उसको प्रोडक्ट चाहिए, क्यों चाहिए, वो लोगों को चैरिटी करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, आते ही चक 40 की आईडी, मैं तेरे साथ, तू मेरा भाई, बस काम खत्म। डॉक्टर अगर उठा के आपका पेट दर्द के बदले में आपका पेट फाड़ देगा, डॉक्टर भी नहीं करते ये चीजें। सबसे पहले डॉक्टर एनालाइज करते हैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। डॉक्टर आपसे पूछते हैं कब से है पेट दर्द, डॉक्टर आपसे बात करता है पेट दर्द कब से है, रात को क्या खाया है ना, पहले कभी ऐसा हुआ है। उसके बाद भी वो दवाइयां नहीं लिखता, उसके बाद वो आपका कुछ टेस्ट लिखेगा। टेस्ट लिखने के बाद अगर तो उसमें कुछ आया तो ठीक है, अदरवाइज वो छोटी मोटी ट्रीटमेंट देके भेज देता है। डॉक्टर भी डिसीजन नहीं ले पाता भी सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या। कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं डायग्नोज होने में, सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या। तो हम कहां से इतने बड़े खुदा बन गए, पहली बार किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम जिंदगी में मिल रहे हैं और जिंदगी में मिलते ही उसको बोल दिया 40 की आईडी, धाड़, बात खत्म, काटा। कभी नहीं कोई ज्वाइन करेगा, कभी भी नहीं कोई ज्वाइन करेगा। लोगों की नीड्स क्रिएट करो, लोगों को पहचानो। सर आपके घर में क्या है, क्या माहौल है, भाभी क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा बेटी बड़ी हो गई, अब तो बेटी की शादी के लिए भी पैसा चाहिए होगा आपको, कोई बात हो जाएगा धीरे धीरे। हम भी ऐसे ही सोचते थे, मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं। कितना कितना बड़ा फंक्शन करना चाहते हो, बेटी को शादी में क्या क्या देना चाहते हो, कब तक करनी है शादी, आपके 2-3 साल हैं क्या आपके पास शादी करने के लिए, कोई बात नहीं मिलके कर लेंगे, मेरे पास है एक आइडिया। ऐसी बातें करो, लोगों के साथ एक फैमिली रिलेशन बनाओ, लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है भी बातें ही करनी है, सिर्फ उन बातों पे अमल करना है। अगर किसी मेरे भाई ने 40 की आईडी लगाई है और प्रोडक्ट फेंक के आ गया उसके घर, और मार्केट में ऐसी नेगेटिविटी फैलेगी, ऐसी नेगेटिविटी फैलेगी, आप जिंदगी भर उसके घर जाओगे, वो कभी आपको रिस्पेक्ट से बुलाएगा नहीं, ना आपका कभी फोन उठाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत 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 इफेक्टिव होती हैं। ये चीजों का ध्यान रखना है ना। यही चीजें करने के बाद जो कोई भी टीम में आपको किसी भी पर्सन को आप बहला फुसला के या कोई भी कुछ करके आपने उससे पैसे ले भी लिए और उसके साथ आगे आप काम नहीं कर रहे हो, फिर तो आप जो ऑलरेडी अपना धंधा ट्रेडिशनल कर रहे हो वही करो, फिर नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। क्योंकि एक बार बोलते ना, वो कहानी सुनी है, सोने का अंडा देती थी मुर्गी, उसने मुर्गी ही काट दी।
अंडे देने ही बंद। वो एक एक्टिव इनकम हो गई। आपने उसकी आईडी लगाई, पैसा लिया, पे आउट आपका आ गया और खत्म। आपको कभी भी उससे दोबारा रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा। आपने एक अपनी अच्छी खासी लीड, अच्छे खासे उसके कॉन्टेक्ट, अच्छी खासी उसकी मेहनत सब बर्बाद करके रख दिया। इवन अपने तो ड्रीम मारे सामने वाले के ड्रीम भी मार के रख दिए। दो गलतियां आपने सबसे बड़ी की इस छोटी सी बात से। कोशिश करा करो लोगों के साथ एक फ्रेंडली माहौल बनाने का, लोगों के साथ उठने का, बैठने का, उनसे दोस्ती करने का, है ना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कई पर्सन हमें ऐसे भी मिलते हैं बहुत पुराने इस बिजनेस में हैं, फिर वो वही चीजें आने लग जाती हैं। भी मेरी तो 200 बंदों की टीम बन गई, तब भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, जबकि 20-30 बंदों की टीम में ही उतना वॉल्यूम आता था। आएगा कैसे? क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। पैसे के लालच में आपने टीम को एजुकेशन नहीं दी, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए और वही चीजें डुप्लीकेट होती चली गई नीचे। जो आप करोगे वही तो आपके लीडर करेंगे ना। आप लोगों को उठाओगे भी, उठाओ 40-40 की आइडिया, कोई जरूरत नहीं, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता। आपने एजुकेट ही नहीं किया अपनी पूरी की पूरी टीम को। फिर बोलते हो कि 200 की टीम थी तब भी वही वॉल्यूम था, 50 की टीम है अब भी वही वॉल्यूम है, कल को 500 की टीम भी हो जाएगी तब भी वही वॉल्यूम रहने वाला है। क्योंकि आप एक्टिव इनकम की तरफ भाग रहे हो मेरे भाई। अभी भी आप एक पैसिव इनकम की तरफ कभी भी नहीं भाग रहे। एक्टिव और पैसिव इनकम कई बार बिजनेस प्लान्स में भी दिखाई देते। टाइम इज इक्वल टू मनी। आपने टाइम लगाया और पैसे कमाए, आप वही कर रहे हो। अभी भी आप टाइम लगा रहे हो और पैसा ही कमा रहे हो। आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं भी आपका टाइम जीरो भी हो गया तब भी पैसा जीरो आता रहे। क्यों आता है बंदा नेटवर्किंग में? इसीलिए आता है ना कि आप एक टाइम पैसा टाइम लगाना बंद भी कर दोगे तब भी आपके पास बहुत बहुत और बहुत पैसा आता रहे। मैं इसलिए आया हूं, मैं एक्टिव इनकम के लिए नहीं आया। मैंने लास्ट टाइम भी सेशन में बोला था, अगर मुझे एक्टिव इनकम कमानी है, मेरा पानी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, 2 से 2.5-3 लाख रुपए मेरी इनकम है अभी मेरे ट्रेडिशनल काम से। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए, सो दैट 2-2.5-3 साल बाद मैं एक दूर का विजन लेके चलाऊं भी। अगर मैं काम नहीं भी कर पाऊं उस टाइम, मैं कहीं फैमिली में चला गया, कहीं दूर चला गया, तो मेरा वो इनकम कभी ना रुके। ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आज तक ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो मेरे भाई बहुत गलती हो रही है। एंड लास्ट टाइम कब है? 2 या 3 मिनट है। ये सारी की सारी चीजें जो सुबह 6:30 बजे से लेके ये 7:27 तक जो ये सारा निचोड़ है, उस सारे के सारे निचोड़ का सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है, कंटिन्यूटी 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 कंटिन्यूटी, दैट्स इट। जो भी आप चीज करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। आज किया, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, परसों फिर कर लेंगे, आज प्लान दिखाया, 2 दिन 3 दिन बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, घर में बैठे हुए हैं, किसी को फोन नहीं कर रहे, किसी अपलाइन से कोई संपर्क नहीं रख रहे, किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे। हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। जब तक आप कंटिन्यूटी में काम करते जाओगे, धीरे 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 धीरे, तब आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीवमेंट की तरह आपके पास अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप सोच भी नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है। करके तो देखो, 2 से 3 साल लगा के तो देखो इस बिजनेस में। हम किसी भी पर्सन से जब भी कोई अपॉइंटमेंट रखते तो हम 6 महीने का टाइम आता है, सर 6 महीने का हमें टाइम दिया है ना। तो लास्ट जितनी भी ये सारी चीजें कंटिन्यूटी के ऊपर के बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें हैं, 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, फिर हम आदित्य जी को बुलाएंगे। हर किसी इंसान ने घोड़े के ऊपर बैठे हुए एक इंसान को जरूर देखा होगा, चाहे वो शादी में हो या किसी माहौल में या कोई रेसर हो। कंटिन्यूटी की बात बता रहा हूं। होता क्या है कंटिन्यूटी में? कोई पता नहीं भी घोड़ा आदमी को चला रहा है या आदमी घोड़े को चला रहा है। अगर आप नेटवर्किंग में यूं इस तरह गोलमोल कर दोगे, होता क्या है, एक अच्छा दौड़ाक, एक अच्छा रेसर जब नया नया घोड़ा चलाना सीखता है तो एक कंटिन्यूटी में घोड़े को चला रहा है, दुगुड़ घोड़ा सीख रहा है ना। उस टाइम मालिक घोड़े को चला रहा है। आगे से गड्ढा आया, मालिक ने क्या बोला, ऊपर जो बैठा हुआ है घोड़े को बोला जंप, और घोड़े ने किया जंप। फिर आगे चल रहा है, घोड़े को चला रहा है वो, दुगुड़
गड्ढा आया, मालिक ने फिर बोला घोड़े को जंप, और घोड़े ने किया जंप, फिर आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर गड्ढा आया, मालिक ने फिर बोला घोड़े को तो जंप, और फिर जंप कर गया, फिर गड्ढा पार हो गया, अगले दिन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आगे गड्ढा आया, बट उस टाइम में मालिक सो चुका था, बट घोड़े ने क्या किया, जंप। अब आदमी घोड़े को नहीं चला रहा, घोड़ा आदमी को चला रहा है। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। हमें ये करना है, कंटिन्यूटी 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 कंटिन्यूटी, टाइम टाइम टाइम, मनी छोटी सी आएगी, टाइम टाइम टाइम, मनी बहुत सारी आएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, टाइम लगाना बंद कर दोगे, पैसा ही पैसा, जैसे राजवीर सिंह शेखो जी एंड वीरवान चौधरी जी। ये था एक बेस्ट एग्जांपल कंटिन्यूटी का। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरे किसी शब्दों की वजह से मेरे सारे के सारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स, चाहे वो क्रॉस में हो, अपलाइंस, डाउनलाइंस, या सभी, कोई भी कोई छोटी सी भी बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई, या कुछ भी वट एवर यू लाइक समझ के मुझे माफ कर देना। थैंक यू सो मच। ब्रोकिंग रेनेटर्स, बैक टू द होस्ट आदित्य जी। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू टू यू, बहुत शानदार सेशन रहा आपका।